बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको कामयाबी का मानी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी 9th क्लास का है। इसको स्टार्ट किया हुआ था हमने काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस कर लिया था, एनर्जी की फॉर्मेशंस में से, एनर्जी की टाइप्स में से। एक क्लू एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर इंफॉर्मेशन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, साथ में मैटर भी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एक एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें एनर्जी एंड मैटर दोनों ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन ये होती है कि जिसमें एनर्जी विद द सोर्स ऑफ वेव्स ट्रांसफर हो रही होती है, ठीक है। हमने चैप्टर 10 में जब आप लोग पढ़ेंगे जाके 10th में सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तब आप लोग पढ़ेंगे एनर्जी चार्जेस एज अ वेव कैरियर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी को याद रखिएगा, एनर्जी को कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। एक तो एनर्जी बाय मैटर कन्वर्ट होती है, ठीक है। मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात की जाए तो एनर्जी जो है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दो टाइप्स की है। एक वो है कि जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाती है और मैटर भी उसके साथ चले जाता है, ठीक है। मतलब मैटर्स में अगर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जाए, और एक है जिससे वेव्स भी साथ ट्रांसफर हो जाती है। इस कॉन्सेप्ट को मोर ब्रीफ करता हूं। फर्ज करें मेरे पास कोई चीज है, अगर फर्ज करें यही मार्कर है मेरे पास, ठीक है। अगर इस मार्कर को मैं फेंकता हूं, ये मैटर है, मुझे इसको फेंकने के लिए अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इस मार्कर को मैंने फेंका, ठीक है। एक तो मैंने यूज की मस्कुलर एनर्जी इस मैटर को फेंकने के लिए, मैटर है ना, कोई सॉलिड मैटर है, स्टेटस मैटर में सॉलिड मैटर है, मैंने इसको फेंकने के लिए अपनी मस्कुलर एनर्जी यूज की, ठीक है। एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई, लेकिन साथ ही साथ मैटर भी चला गया, ठीक है। मैटर भी साथ चला गया आपके, और एनर्जी भी ट्रांसफर हो गई। ये तो है ये वाली टाइप। एक है कि सिंपल वेव्स है आपके पास, ठीक है। फर्ज करेंगे जो मैंने मार्कर अभी फेंका था, ये मैंने इसलिए फेंका था कि किसी चीज को मैंने दूर करना था, कोई बिल्ली थी या कोई भी ऐसी चीज, तो मैंने उसको उठा के कोई चीज मारी है, ठीक है। मैंने एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन की अपनी और मैटर भी ट्रांसफॉर्मेशन की। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर मैं यूज करता वेव्स का मेथड, मैं उसको दूर से ही दबका मारता और वो भाग जाती है, डॉग था, जो भी चीज थी आपके पास, वो भाग जाता, तो वो वेव्स के जरिए मैं ट्रांसफर कर देता एनर्जी, ठीक है। मतलब साउंड एनर्जी है ना आपके पास, तो वो वेव्स के जरिए मैंने ट्रांसफर कर दी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन दो तरह की होती है। एक वो होती है जिसमें एनर्जी भी ट्रांसफॉर्मेशन होती है और मैटर भी ट्रांसफर हो जाता है साथ ही, ठीक है। और एक वो कि जिसमें वेव्स के जरिए सिर्फ होता है बात, ठीक है। अक्सर हम अब घर में बच्चा को उल्टी हरकत कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि जूती डाल के मार दी जाए, आप उसको वेव्स के जरिए आपने दबका मारते हैं, आप साउंड यूज करते हैं, वेव्स यूज करते हैं, और आपकी वो एनर्जी की तरफ ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है। तो ये एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन से दो तरह की मेरे माइंड में आया था एक कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। अच्छा, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चलते हैं एनर्जी की टाइप्स ऑफ के टॉपिक पे। हमने काइनेटिक एनर्जी डिस्कस कर ली थी, जिसके बाद मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी टाइप आती है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी की वो एनर्जी है जब उस बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी जाती है। बेसिक मैकेनिकल एनर्जी क्या थी? बेसिक मैकेनिकल एनर्जी ये थी मेरे पास कि सम ऑफ मूवमेंट ऑफ बॉडी एंड पोजीशन, ठीक है, कि आपके पास बॉडी मोशन कर रही है और पोजीशन कर रही है। अगर ये दोनों एनर्जीज एक ही बॉडी में मौजूद हैं तो उस बॉडी की जो एनर्जी हो जाएगी वो मैकेनिकल हो जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये थी मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें चेंज इन मोशन और पोजीशन कहलाती थी मेरे पास मैकेनिकल एनर्जी, जिसमें मैंने टाइप्स डिसाइड किया था कि ये एनर्जी जो मेरे पास है दैट इज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बॉडी की मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है वो काइनेटिक है। और पोजीशन के लिए मैंने डिसाइड किया था कि पोजीशन में जो एनर्जी चेंज हो रही है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। अब डिस्कस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को, इसके फॉर्मूले को भी समझते हैं। फर्स्ट करते हैं बॉडी की पोजीशन चेंज होती है। मेरे पास एक मैस है,
ये एक मैस है, एक ब्लॉक है M। इस ब्लॉक को उठा के मैं इस पॉइंट पे ले जाता हूं, ठीक है। जाहिर सी बात है इस ब्लॉक का कुछ वेट भी होगा mg का, ठीक है, W इक्वल टू mg जिसको हम कहते हैं। और इस ब्लॉक ने कुछ हाइट अटेन की, ये कुछ हाइट इस ब्लॉक ने अटेन की, मैं उसको उठा के ऊपर ले गया। मैंने वर्क डन किया कि नहीं किया? किया। अगर मैं किसी चीज को उठाता हूं, फर्ज कर लें यही वो ब्लॉक था, इस ब्लॉक का कुछ मैस था, इस ब्लॉक को मैंने यहां से उठा कर यहां पर लेके आया हूं, मैंने फोर्स लगाई है अपवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मेरे पास वर्क डन की डेफिनेशन पूरी हो जाती है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे वर्क डन किया है। तो अगर मैं वर्क डन लिखना चाहता हूं, अगर इसका वर्क डन फाइंड आउट करूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? हाइट है। और फोर्स किसके इक्वल है? फोर्स मेरे पास इक्वल है इस फैक्टर के, W इज इक्वल टू mg के, मतलब फोर्स मेरे पास आ गई वेट के इक्वल और ये हाइट ऐसे आ गई। अब W हमारे पास इक्वल होता है mg के और ये आ जाएगा h, तो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी की शॉर्ट सी डेरिवेशन है। इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है, ये इसकी डेरिवेशन है। हमारे पास यूनिट क्या है इसका? मास का तो यूनिट मेरे पास होता है किलोग्राम, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड दैट इज मीटर। ये आपके पास यूनिट बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, जो कि फर्दर इक्वल हो जाएगा आपके पास जाके 1 जूल के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? 1 जूल के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास एनर्जी का जो कि बेसिक इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है वो भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी और साउंड एनर्जी, एवरी टाइप ऑफ एनर्जी इट्स यूनिट इज जूल, ठीक है। और 1 जूल आपके पास इक्वल होता है 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर के, ठीक है। तो ये आपके पास यूनिट आ जाएगा एनर्जी का। फर्दर पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर लिया, अब इसकी डिफरेंट टाइप्स को देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल्स मिलती हैं हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स, उसको साथ साथ डिस्कस करते हैं और हमारे पास टाइप्स ऑफ एनर्जी ऑलमोस्ट इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। पोटेंशियल एनर्जी के बाद अगर हम अपने सराउंडिंग्स में देखें तो हमारे पास सबसे पहले माइंड में एनर्जी आती है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, ठीक है। आपके पास साउंड की ट्रांसफॉर्मेशन जो है, अभी मैं बोल रहा हूं तो मेरे पास एक साउंड एनर्जी है, मैं साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे अंदर एनर्जी है तो मैं बोल रहा हूं ना, ठीक है। क्यों? हमें पता है एनर्जी जो है वो एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन कभी भी डिस्ट्रॉय खत्म नहीं की जा सकती है, ठीक है। साउंड एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए बात याद रखिएगा, 10th क्लास में भी आपके ये फायदे में रहेगी। साउंड को प्रोड्यूस होने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक मीडियम चाहिए और एक वाइब्रेशन चाहिए साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होने के लिए, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं और आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तो दैट्स मींस के हम दोनों के दरमियान एक मीडियम मौजूद है और मेरा जो माउथ है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ से वाइब्रेशन जो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है और मेरी आवाज मीडियम के जरिए आप तक पहुंच रही है, ठीक है। मीडियम और वाइब्रेशन जरूरी है किसी बॉडी में साउंड एनर्जी क्रिएट करने के लिए। अगर आपकी ये वैक्यूम कर दिया जाए, वैक्यूम का मतलब है कि कोई भी मीडियम ना हो, इस रूम में अगर वैक्यूम कर दूं, मैं इस रूम में से एयर निकाल दूं तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, सिर्फ आपको लिपसिंग सुनाई देगी कि मैं लिपसिंग कर रहा हूं। बात क्लियर है? तो मीडियम साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मीडियम और वाइब्रेशन की जरूरत है मुझे। आप किसी भी चीज को वाइब्रेट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। आप स्पीकर यूज करते हैं, लाउड स्पीकर यूज करते हैं, ढोल, व्हाटएवर द थिंग्स, आपको उसके लिए वाइब्रेशन की जरूरत होती है, ठीक है। वो वाइब्रेट करती है, ठीक है, और देन मीडियम उसके पास मौजूद होता है तो वो उसको क्या कर देते हैं? साउंड एनर्जी प्रोड्यूस कर देते हैं। साउंड एनर्जी के बाद हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल्स में लाइट एनर्जी, अब लाइट एनर्जी हमारे बेसिकली इस दुनिया का बेसिक सोर्स है। लाइट हमारे लिए जिंदा रहने के लिए लाइट बहुत जरूरी है। दिन में सूरज की जो रोशनी है वो, और रात में हमारे पास जो आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह हमने यूज करते हैं, एनर्जी सेवर्स व्हाटएवर द अप्लायंसेस, वो लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं।
दुनिया में सबसे ज्यादा एनर्जी लाइट प्रोड्यूस करने का सोर्स मेरे पास है सूरज। उससे ज्यादा कोई एनर्जी का सोर्स है ही नहीं लाइट प्रोड्यूस करने के लिए। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम इसके ही अकॉर्डिंग कोई चीज बना लें, ठीक है। तो ये है लाइट एनर्जी। सूरज से शुआएं हमारे तक पहुंचती हैं, लाइट पहुंचती है, ठीक है। 8 मिनट में सूरज से जमीन तक रेस पहुंचती हैं। 8 मिनट का टाइम पीरियड होता है उनका। सूरज से जमीन तक आने के लिए जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड है लाइट को, डेट इज 8 मिनट्स, ठीक है। देन अब लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स हमारे पास लाइट एनर्जी की हैं, ठीक है। हमारे पास एनर्जी सेवर्स हैं, अदर एग्जांपल्स हैं, हमारे पास मोबाइल में टॉर्च मौजूद हैं, हम मोबाइल यूज करते हैं उसमें एनर्जी सेवर्स, हर चीज आपके पास लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब लाइट एनर्जी की कन्वर्जन किसके साथ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ है। कुछ तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ है, कुछ ऑटोमेटिक है, मतलब हमारे मोबाइल्स में वहां पे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज नहीं करते, लेकिन हमारे डिफरेंट घर के अप्लायंसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं। हम स्विच लगाते हैं, बटन ऑन करते हैं तो लाइट जल जाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये लाइट एनर्जी भी हमारी इस वर्ल्ड का बेसिक सोर्स है जिंदा रहने का, और सबसे बड़ा सोर्स हमारे पास क्या है यहाँ पे? आप सूरज है जिससे हम लाइट एनर्जी ले सकते हैं। लाइट एनर्जी के बाद बेसिक सोर्स एक और डिस्कस करते हैं, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आज का सोलर एनर्जी, या आज से कुछ साल पहले सोलर प्लेट्स को हमारे पाकिस्तान में समझ लें कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था, ठीक है। अब ज्यादातर लोग सोलर एनर्जी यूज करते हैं। सोलर एनर्जी बेसिकली क्या है? सनलाइट से जो एनर्जी हासिल होती है वो सोलर प्लेट्स के जरिए कैप्चर करके एनर्जी बनाई जाती है, और आज के दौर में सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना बहुत आसान है और सबसे चीपेस्ट वे है आपके पास एनर्जी को प्रोड्यूस करना, ठीक है। आपको ना बिल की टेंशन, बट कोई टेंशन नहीं, आपको सिर्फ आपने सोलर प्लेट्स का जो एक बार आपने एक्सपेंस करना है वो करना है, और देन सोलर एनर्जी आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगी। जो सोलर एनर्जी जो है वो लाइट्स जो होती हैं आपके पास, सूरज की जो रेज होती हैं जब वो प्लेट पे पड़ती हैं, तो एक पूरा सर्कमस्टांसेस, एक पूरी समझ लें टेक्नोलॉजी क्रिएट की गई है कि सोलर एनर्जी से आप लाइट एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। आप उसमें जो मर्जी चला लें, अपने मोटर व्हाटएवर, ये सोलर एनर्जी मेरे पास है जो कि सूरज से मुझे हासिल होती है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। सोलर एनर्जी के बाद हमारे पास आती है एनर्जी केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी भी हमारे पास कहां से प्रोड्यूस होती है? केमिकल बेसिकली होता है कि आपने H2SO4, NH3, नाइट्रोजन, ये सारे आपने केमिकल्स को डिस्कस किया होगा 9th क्लास की केमिस्ट्री में, और 10th में इंशाल्लाह फर्दर आप डिस्कस करते रहेंगे। तो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में हमारे पास ना 2 तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, ठीक है। इसके अलावा अगर इसको मैं डेमोंस्ट्रेट कर दूं सेपरेटली केमिकल एनर्जी को, तो केमिकल एनर्जी हमारे इट्स बॉडी में प्रोड्यूस होती है फूड से। हमें फूड से मिलती है एनर्जी, ये वाली केमिकल एनर्जी, ठीक है, जो हमारे डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, हमारे अंदर एसिडिक मटेरियल को अच्छा रखती है। बेसिकली कुछ एसिड्स होते हैं जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हमने सारी साइंस में चीजें पढ़ी हुई हैं। तो केमिकल एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर फूड से क्रिएट की जाती है, फूड से ही बनती है ये एनर्जी हमारे पास, ठीक है। इसके बाद इसकी लास्ट जो है न्यूक्लियर एनर्जी की अगर बात की जाए, तो उसमें आपके पास फिशन और फ्यूजन रिएक्शन को रखना बेहतरीन काम होगा कि हम उसको उस न्यूक्लियर एनर्जी में रखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी आपके पास वही है कि जिसमें हमारे पास डिफरेंट रिएक्शंस किए जाते हैं, डिफरेंट रॉ मटेरियल्स के, यूरेनियम के एटम बम्स बनाने के लिए, डिफरेंट मिसाइल्स बनाने के लिए, न्यूक्लियर मटेरियल बनाने के लिए। न्यूक्लियर बेसिकली है क्या? सारे इसी चीज पे डिपेंड करता है। रॉ मटेरियल्स बनाए, मिसाइल्स बनाए आप लोग, एटम बम्स बनाए जाते हैं आपके, व्हाटएवर द थिंग्स। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारे पास यूज होती है जिसमें ज्यादातर 2 तरह के रिएक्शन हो रहे होते हैं। एक होता है फिशन और एक होता है फ्यूजन। एक फिशन रिएक्शन होता है, एक फ्यूजन रिएक्शन होता है। ज्यादातर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर एनर्जी में यूज की जाती है उसमें फिशन रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं, आप इसको एक दफा बुक से डिटेल से पढ़ें, आपको इसके बारे में बहुत सा नॉलेज एक्स्ट्रा मिल जाएगा वहां से, ठीक है। इसके बारे में रिसर्च करें आप कि हमारे पास एनर्जी कहाँ से आ रही है, केमिकल एनर्जी क्या है,
केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं केमिकल्स के आपस में। अब केमिकल एनर्जी अगर आपने देखनी है तो हमारे पास जो लाइमस्टोन होता है, चूने का पत्थर, उसको पानी में डालें। पुराने जमाने में ये तरीका यूज किया जाता था घर को पेंट करने के लिए, जिसको हम कली कहते हैं बेसिकली। तो केमिकल एनर्जी वहां पर भी यूज होती है। इन एनर्जी में से डिफरेंट एनर्जीज निकलती हैं। अब केमिकल एनर्जी से जब हम वो पानी लाइमस्टोन चूने का पत्थर जो है CO3 हम डालते थे पानी में, तो वो उबाले खत्म, मतलब हीट निकलती थी उसमें से। तो इसी से एक एनर्जी हमारे पास और आ गई, हीट एनर्जी। ये भी एक टाइप्स ऑफ एनर्जी में है, हीट एनर्जी। अब हीट का भी बेसिक सोर्स इस दुनिया में सूरज ही है। जितनी सूरज की तपिश है या जितने सूरज की गर्माइश है वो कोई भी चीज नहीं दे सकती है, ठीक है। अब सर्दियों का मौसम है हमारे पास, हम अपनी बहुत सारी मतलब कि रात के टाइम ज्यादा सर्दी हो जाती है तो हम कोयले वगैरह लकड़ियां वगैरह जलाते हैं, लेकिन हमारे पास वो हीट बॉडी को नहीं मिल रही होती जो सनलाइट दे सकता है बेसिकली। क्यों? एक नेचुरल फिनोमिना है, एक नेचुरल प्रोसेस है अल्लाह ताला का। वो एनर्जी वो हम किसी भी तरह ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। एज कम्पेयर टू अगर सुबह के टाइम थोड़ी सी भी धूप निकल रहा है, हम उसको ले लें, ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसमें विटामिन डी भी होता है, तो हमारे पास वो एनर्जी हमारे लिए बहुत सूटेबल रहती है और हमें बहुत सुकून देती है, चाहे जितनी मर्जी सर्दी हो। तो हीट एनर्जी का भी बेसिक सोर्स क्या है हमारे पास? वो ही है, सूरज ही बेसिक सोर्स है। लाइट एनर्जी का भी बेसिक सोर्स वो ही है। और हीट एनर्जी अब कैसे प्रोड्यूस होती है? डिफरेंट, जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तब हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अल्लाह ना करे कहीं बम ब्लास्ट होता है, वहां पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। जब आप गन को फायर करते हैं तो तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इवन के आप अगर रबिंग करते हैं अपने दोनों हैंड्स को फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से, तब भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। इवन के आपके जो बल्ब्स होते हैं उनको अगर आप टॉप अप से पकड़ते हैं, उसको इस तरह खोलते हैं, फर्ज करें यहाँ पे बल्ब इसको ऊपर से खोल रहा हूँ, तो मेरे पास उसका जो एट एंड टॉप एंड है वहां पे भी हीट एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती रहती है डिफरेंट टाइप्स में, हीट में चेंज होगी, साउंड एनर्जी में चेंज होगी। तो ये एनर्जी का नॉलेज भी इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक में। तो ये हमारे पास था एनर्जी और इसकी टाइप्स थी। अगर कोई टाइप मिस हो गया तो आप उसको खुद कैरी कर लीजिएगा, उसको इस तरह पढ़ लीजिएगा। ये शॉर्ट सा स्लैग है, मैंने आपको एनर्जीज के अकॉर्डिंग दिया है, आप इसको पढ़ें डिटेल से। अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।